कौवा और सोने की आवाज। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक काला कौवा रहता था, जिसका नाम था गप्पू। गप्पू बहुत चालाक था, पर उसमें एक कमी थी। वो मेहनत से भागता था। वो हमेशा सोचता था, काश मुझे बिना मेहनत के सोना मिल जाए तो मैं जंगल का राजा बन जाऊं। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और जंगल में सुनहरी रोशनी फैल रही थी, गप्पू को पेड़ की शाखा पर बैठे हुए अचानक एक मीठी सी आवाज सुनाई दी। गप्पू, गप्पू, अगर तुझे सोना चाहिए तो नदी के पास वाले पुराने बरगद के नीचे आ। गप्पू चौंक गया। अरे, ये किसकी आवाज है? सोना देने वाली आवाज। उसका लालच जाग उठा। वो फड़फड़ाता हुआ उड़ पड़ा और सीधा नदी किनारे पहुंच गया। बरगद के नीचे पहुंचते ही फिर वही आवाज आई। तेरे सामने की मिट्टी खोद, गप्पू, वहाँ सोना है। गप्पू ने झट से अपनी चोंच से मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। घंटों तक खोदता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, सिवाय एक छोटी सी शीशी के, जिस पर लिखा था, मेहनत की आवाज ही सोने की असली आवाज है। गप्पू गुस्से में बोला। ये कैसी मजाक की बात है? वो शीशी फेंकने ही वाला था कि झील के किनारे बैठे एक बूढ़े कछुए ने कहा, कभी सोचा गप्पू, अगर तुझमें इतनी ताकत थी कि तू घंटों मिट्टी खोद सका तो वो मेहनत ही तेरे अंदर का सोना नहीं। कछुए की बात गप्पू के मन में उतर गई। उस दिन से उसने मेहनत शुरू कर दी। हर सुबह वो लकड़ियां ढूंढता, अपने घोंसले को सजाता और दूसरों की मदद करता। कुछ महीनों बाद उसका सुंदर और मजबूत घोंसला पूरे जंगल में मशहूर हो गया। अब जब भी कोई उससे पूछता, गप्पू, तुझे सोना मिला? वो मुस्कुराकर कहता, हाँ, मिला। मेरे पंखों की मेहनत में चमकता है। शिक्षा, मेहनत की आवाज ही असली सोने की आवाज होती है।